आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फॉरेस्ट डिवीजन लंगेट ने शुमाली कश्मीर के राजवर रेंज में 150 कनाल अराजी वागुजार करवाई। महकमा जंगलात की टीम की क़यादत में चलाई गई मुहिम। चीफ इंजीनियर जल जीवन मिशन संजीव मल्होत्रा ने जम्मू कश्मीर में मौजूदा खुश्क मौसम की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का किया इजहार। अवाम से पानी का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बीएसएफ ने कुपवाड़ा में मंशियात से पाक भारत के अनवान पर मुनक़िद की तकरीब। और पीपल सेव पीपल फाउंडेशन ट्रस्ट ने 22 जनवरी को इफ्तिताह हो रहे राम मंदिर पर कहा, हर किसी के लिए ये है तारीखी और फख्री लम्हा। अब खबरें तफसील से। फॉरेस्ट डिवीजन लंगेट ने शुमाली कश्मीर के राजवर रेंज में 150 कनाल अराजी वागुजार करवाई है, जिस पर इलाके के मुकामी लोगों ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा था। फॉरेस्ट डिवीजन लंगेट के एक अहलकार ने बताया है कि फॉरेस्ट डिवीजन रेंज राजवर ने आज वडर राजवर कंपार्टमेंट नंबर 15 में कार्रवाई शुरू की, जिसमें अहलकारों ने तजावीज़ात से 150 कनाल अराजी वागुजार करवाई है। ज़राए के मुताबिक ये टीम चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट कश्मीर इरफान रसूल और डीएफओ लंगेट अब्दुल हमीद मलान ने तश्कील दी थी, जिसमें मुतअद्दिद अफसरान को तैनात किया गया था ताकि मकामी लोगों की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कब्जा की गई जमीन को वागुजार करवाया जा सके। परेड में सब आया बतो का कोई इंतजाम जो तमाम एम्प्लॉयज हैं स्पेशली फॉरेस्ट साहिबान अंडर द गाइडेंस ऑफ रेंज ऑफिसर राजवर गुला नबी, तो आज हम सुबह सवेरे यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे लोगों ने फॉरेस्ट लैंड इनक्रोच किया था। मोस्टली ये एग्रीकल्चर लैंड इन्होंने बनाया था और हॉर्टिकल्चर में भी किसी किसी जगह पे इन्होंने इसको इनक्रोच किया था। आज पूरे मुलाजमीन रेंजर साहब की गाइडेंस में यहाँ पे आ गए, तो हमने ऑलमोस्टली यहाँ पे जितना भी लैंड इन्होंने इनक्रोच किया था इसको हमने इविक्ट किया है। ये प्रोसेस हम इससे पहले भी कर चुके हैं कंपार्टमेंट 24 में, कंपार्टमेंट 17 में, कंपार्टमेंट 16 में। तो अब हम चाहते हैं कि लोग भी यहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं। लोगों ने भी कोई ये नहीं किया है कि नहीं ये जमीन हमने बहुत सालों से इनक्रोच किया है इसको छोड़ दो, तो लेकिन हमने यहाँ पे अच्छी ड्राइव की है, लोगों की कोऑपरेशन भी थी, तो बहुत डिसिप्लिन से हम आगे भी ये काम करते रहेंगे। तकरीबन मुझे लग रहा है कि 400-500 कनाल जो है हमने रिट्रीव किए हैं। आज भी तकरीबन हमने जो आप खुद भी देख रहे हो तकरीबन 150 कनाल जो थी, जो अभी एग्रीकल्चर यूज में इनकी हो रही थी, हॉर्टिकल्चर भी इन्होंने और प्लांटेशन भी की थी। 100 कनाल अभी बाकी थे जो उसको हमने मार्च से पहले इसको रिट्रीव करना था। तो ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वर्दी सीसीएफ कश्मीर मिस्टर इरफान साहब और हमारे वर्दी डीएफओ लंगेट, उनके डायरेक्शन पे हम आज कंपार्टमेंट 15 पे गए हैं। तो वहाँ हमारा जो एज पर द लिस्ट है इंक्रोचमेंट लिस्ट, तो उसमें 151 कनाल जो लोगों ने इंक्रोच किए थे उस जिसपे पैडल लैंड उन्होंने बनाया था, तो ये 10-15 सालों में से लिया हुआ था। तो आज की डेट में हमने उसको सभी मुलाजमों को लेकर जो बाढ़ गुंजी थी, तार गुंजी थी, बाकी चीज थे, तो उसको हमने हटाकर उसको रिट्रीव किया। चीफ इंजीनियर जल जीवन मिशन JNK इंजीनियर संजीव मल्होत्रा ने आज जम्मू कश्मीर में मौजूदा खुश्क मौसम की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अगर खुश्क मौसम यूं ही जारी रहा तो सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया है कि वो पानी का मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें और पानी का तहफ़्फ़ुज़ करें। हालांकि उन्होंने कहा है कि फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जम्मू और कश्मीर में
ना खत्म होने वाली खुश्क मौसम की वजह से हालात किसी भी वक्त बदसूरत हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तक स्वतः आब के वसाइल के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगरचे तकनीकी मसाइल की वजह से सप्लाई में खलल पड़ा है, लेकिन स्वतः आब के वसाइल में काफी मिकदार में पानी की दस्तयाबी है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो पानी का दुरुस्त इस्तेमाल करें और इसे जखीरा करें। पहले तो ये है कि जितना भी वाटर हमारे पास अवेलेबल है, कम जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी इतनी मिकदार कम नहीं हुई है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो उसमें जहाँ जहाँ हमारे सरफेस वाटर सोर्सेज हैं, तो हमने जो हमारे सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल झेलम है, दूध गंगा है, या कोई और भी हमारे सोर्सेज हैं, वहाँ पे हमने जो भी हमारी टेक्निकल इंटरवेंशंस रहती हैं, कोई ड्रेजिंग करके या कोई क्यूनेट चैनल्स बना के, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो हमारा ऑफटेक पॉइंट है कम से कम वो ड्राई ना हो जाए, इन द सेंस कि वहाँ पे हम रेजरवायर टाइप का या इस टाइप के टेम्परेरी अरेंजमेंट करके अपनी मशीनरी को स्टार्व नहीं होने देते। नंबर 1। नंबर 2, उसमें यही है कि हमारी जो सरफेस वाटर सोर्सेज हैं, जितना भी पानी हमारे पास आ रहा है, तो उसको हम फिल्ट्रेशन प्लांट के माध्यम से साफ सुथरा करके और उनको दे रहे हैं। एज सच जितना भी खुशहाली हो गई है, पीने के पानी में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है हमें। हाँ, सप्लाई आवर्स हमारे ज़रूर कम हो गए हैं और उससे लोगों को और मुश्किलात आ रही हैं। जैसे लोगों को आदत है बागवानी करने की, किचन गार्डन्स ये वे, उसमें ज़रूर थोड़ी कमी आई है। पीने के पानी में ऐसा कोई प्रॉब्लम। पीपल सेव पीपल फाउंडेशन ट्रस्ट के सदर प्रीतम सिंह ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने 22 जनवरी को हो रहे अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि ये हर किसी के लिए एक तारीखी और फख्रिया लम्हा है। परम सम्माननीय सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के श्री भक्तजन, बड़ी प्रसन्नता की बात है हमारे समूचे देश के लिए कि 195 वर्षों के बाद, उस प्रकार इतने इंतजार के बाद अब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है। इस प्रतिष्ठा में भाग लेने वाले बहुत से गण्यमान्य विद्वान, बहुत से गण्यमान्य साधु संत महात्मा और महामंडलेश्वर श्री शंकराचार्य जी और प्रधान जजमान के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हो रहे हैं। ये बहुत ही हम सब के लिए गौरव की बात है कि पूरे ब्रह्मांड के नायक और भगवान रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, प्रधान जजमानत्व में हो रही है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। भी जिला श्रीनगर के नौशहरा में आज मजलिस से गरीब नवाज में किताब रोहम गियाम अनस की तकरीब रुनुमाई हुई है। जारी करता किताब में पीर अफाक चिश्ती की कश्मीरी किताब रोहम गियाम अनस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गौर किया गया है। ये जनाब चिश्ती की चौथी किताब थी जो आज रिलीज हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस किताब से फायदा हासिल कर उन्हें भी दुआओं में याद रखें। आए हैं, इनका मशहूर ममनू हूँ मोहतरम शफीक लोन साहब और मेरे अजीज और मोहतरम साल से मेरे इनके साथ
बहुत ही दिली यथ सरकार ना मगर बरादरी थोक अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर यमो तशरीफ योर मोहतरम निसार अहमद सैयद निसार हुसैन नक्श मंदिर साहब शहीद दारुल चिश्तिया फकीर गुजरी चलामान अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। चूँकि ये खाज सबन दो 812 माह ये उर्स मुबारक जो इस सिलसिले में हम हर साल ये महफिल मुनक़िद कर रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत। तो उसके ज़ेर एहतमाम कुछ न कुछ हर उर्स पर हम ये करते हैं। हिंदुल वली ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती संजीदी रहमतुल्लाह अलैह इनके मुनासबत से, तो चूँकि उनके हम पे बहुत सारी मेहरबानियाँ हैं, वो जब भी हिंदुस्तान आए तो हम पे करम फरमाया। न कोई तलवार, सिर्फ़ अमन और शांति के साथ हर एक के साथ मोहब्बत से हम यहाँ इस्लाम फैलाया। न किसी तलवार की ज़रूरत पड़ी हमें, न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, सिर्फ मोहब्बत और इख़वत के साथ उन्होंने यहाँ दीन फैलाया। सारे बर सग़ीर में उनका इस वक्त परचम इस वक्त लहरा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्हीं की मुनासबत से हमने आज ये जो हमारी किताब है रुमग़यम अनस, इसी मुनासबत से आज और सिपाख पे हमने ये चौथी किताब जो हमारी है वो सूफ़ी शायरी है, इसमें मनक़बत है, मुनाजात है, दुआ है और सूफ़ी इसमें कलाम है इसमें। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं सब लोगों से गुजारिश फरमाता हूँ कि इसको पढ़ें और इससे इस्तिफ़ादा करें। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बीएसएफ की 26वीं बटालियन की जानिब से आज कपवाड़ा मिलाल में एक नशा मुक्त अभियान के अनवान पर एक खसूसी तकरीब मुनक़िद की गई है, जिसमें बीएसएफ के आला ऑफिसरान के साथ साथ गाँव के सरबराहान, तालिब इल्मों ने शिरकत की है। बटालियन कमांडेंट SFP वाईफी ने मंशियात को समाज से उखाड़ फेंकने के लिए आवाम से ताउन मांगा है और उनसे अपील की है कि वो अपने बच्चों को और उनकी हरकतों पर नजर रखें ताकि उन्हें भी मंशियात से दूर रखा जा सके। नमस्कार, सलाम वालेकुम। ये पंजाब एक समय जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, पंजाब इतना बहुत स्पोर्ट्स में इतना नंबर 1 होते थे हिंदुस्तान में। और आज नेक्स्ट जनरेशन है, धीरे धीरे ड्रग आना शुरू हो गया। कोई आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं, कोई अपना फैमिली में कोई ड्रग एडिक्ट है? कोई नहीं है? तो मैं ये बोलना चाहता हूं ये ड्रग के बारे में यहाँ पे आया है, अवेयरनेस हुआ है, लेकिन मैं ये आप लोग को मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप और ये बच्चे और वहां पे बैठे हुए, खास तौर पे बाकी का मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुपवाड़ा नहीं बोल रहा हूँ, श्रीनगर नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये 3 गांवों के अंदर में आज तक शायद ड्रग नहीं होगा। आप लोग अगर आप या आप Officer Commandant of 26 Battalion BSF. Today, in connection with Nasha Mukt Bharat Abhiyan and drug de-addiction camp awareness is organized by this 26 Battalion at village Malyal, Kubara and Farkia. In the de-addiction camp, there was a lectures from the doctors from Hanwara Medical College, giving awareness to the people of these villages and areas. And also we did some interaction as well as a problem raised by the villagers. They have been looked after by the doctors, and we have promised them that we will help out these villages in case of any drugs or future de-addiction camp. जो यहाँ पे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जो यहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन कैंप ऑर्गेनाइज किया था 26 बटालियन बीएसएफ ने, तो इसमें हमारे मायर डॉक्टर साहिबान की एक टीम जो है जीएमसी हंदवारा से भी उनके हमरा थी। तो इस दूर दराज इलाके में उन्होंने ये कैंप करके हमारे यूथ को
ड्रग के बारे में जो काउंसलिंग की है, जो जानकारी फराहम की है, तो इससे जो हमारे यूथ है, जो इस वक्त जर्नली हमारा जो यूथ है वो इस जानब जो है राग़िब हो रहा है, ड्रग में मुलव्वस हो रहा है। हमारी कोशिश है कि भाई हम हर जगह में जाके जो है यूथ को इस चीज से आगाह करें। डीडीसी मेंबर सुरनकोट बी एडवोकेट सोहेल मलिक ने आज पमरोटे नंदियाली रोड से बाबा मिर्जा अपर गंठल तक 2 किलोमीटर लिंक रोड की तामीर का इफ्तिताह किया है, जिसे 3 करोड़ रुपए की लागत से नाबार्ड के तहत तैयार किया गया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डीडीसी मेंबर ने यूटी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि बुनियादी ढांचे की तरक्की और सड़कों के राब्ते के हवाले से जम्मू कश्मीर खासतौर पर जिला पुंछ के मंजरनामे को तब्दील करने में यूटी इंतजामिया का अहम किरदार रहा है। उन्होंने कहा है कि जिला पुंछ खासतौर पर सुरनकोट तेजी से तरक्की के राह पर गामजन है। और यहाँ पर जिस तरह मुझसे कबल मेरे दोस्त और मेरे हम पेशा वकील साहब बोले, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद लबकशाई करना जो है वो सूरज को दिया दिखाने के मुतरादिफ है। और मैं बड़ा खुश भी हुआ कि हमारे इलाके में इस किस्म के विजनरी, इस किस्म के फार साइटेड और इस किस्म के यंग एंड डायनामिक जो है वो यंग अमर्जिंग लीडर्स में कहूँगा और सोशल एक्टिविस्ट कहूँगा जो इस एरिया के हैं। दिस ऑल इंडिकेट्स कि हमारा एरिया भी आज जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ पुंछ, राजौरी और सुरनकोट जो है वो तेजी से डेवलप कर रहा है। और हमारे नौजवान भी आज इस काबिल हैं कि वो जम्मू और कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के नौजवानों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल एलजी साहब का और वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी PWD डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर साहब का और सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी कोशिशों और काविशों से आज सुरनकोट भी जो है वो तरक्की की परवान चढ़ रहा है। और वो जो इलाके पिछले 70 साल से महरूम थे, जहां रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, जहां लोग जो है आज भी अपने कंधों पर बोझ लेके चलते थे, तो ये बड़ी मुबारक की बात है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी मुबारक की बात यहाँ ये है कि मेरे बड़े भाई जफर साहब जो कलाई से ताल्लुक रखते हैं, चौधरी जफर साहब, उनको ये जो कॉन्ट्रैक्ट गया है, he is very reputed not among the people, the contractors of Jammu province, बल्कि पीर पंजाल और मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर में इनका बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पे इकट्ठे होने का हम इनोग्रेशन करने जा रहे हैं, जो कि रिलेवेंट अथॉरिटी और डीडीसी साहब यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इनके हाथों से जो है वो इनोग्रेशन होगी। इसी के साथ साथ मैं यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को, जिनका मिशन और विजन है कि पूरे भारत में जो जाल है, रोड का जाल जो है वो बिछाया जाए, जिसके साथों साथ हमारे चाइना जैसे और अमेरिका जैसे देश जो हैं, डेवलप्ड देश हैं, उन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया में लाया जाए। और उनकी विजन के साथ, उनके मिशन के साथ आज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेवेंट अथॉरिटी जो है वो बहुत काम कर रही है। और आज ये जो लेंथ जो है इस रोड की, जो यहाँ से नंडियाली रोड से स्टार्ट होगी और ऊपर बाबा मिर्जा तक जाएगी, ऊपर गोंथल तक, कम से कम ये लगभग 3 गांव जो है इस रोड से जुड़ेंगे, जिनको बेनिफिट हो सकता है। और ये जो मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का, इनका मिशन है कि हर घर और हर क्या नाम है गांव तक जो है रोड जाए, जिसके थ्रू जो हमारे लोग जो हैं वो बैकवर्ड लोग जो हैं वो बिल्कुल फॉरवर्ड हो पाए और कोई ना कोई बिजनेस कर पाए। और इसी के साथ साथ में सबको जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और अपने डीडीसी साहब जो एक्शन साहब हैं R&B के, और जेई साहब हैं, और उसके बाद AW साहब, सबका मैं अपने दिल से, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। जिला अनंतनाग में बीजेपी हल्का इंचार्जों की एक मीटिंग टाउन हॉल डूरो में मुनक़िद हुई है, जिसकी क़यादत बीजेपी जिला सदर सैयद वजाहत हुसैन ने की है। मीटिंग में सदर के अलावा दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की है, जिसमें मुख्तलिफ मामलात पर तफसीलन गुरुखोज किया गया है। बाद अज़ां उन्होंने दीवारों पर की जा रही मुसव्वरी की मुहिम में भी शिरकत की है और अवाम के मसाइल भी सुने हैं। एडवोकेट वजाहत ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीब लोगों के लिए बेशुमार स्कीमें मुतारिफ करवाई हैं, मगर यह काफी अफसोसनाक है कि यहाँ साबका पंचायती नुमाइंदों ने इन स्कीमों को ज़मीनी सतह पर नहीं अमलाया। मैं मजबूत आज से मैं उसी
आज हमने यहाँ मंडल मीटिंग रखी थी। जो हमारे सीनियर और नए कार्यकर्ता है उनके साथ हमने तंजीमी लेवल की बात की, यहाँ बूथ की बात की, यहाँ सेक्टर इंचार्जों की बात की और इसके साथ साथ इस इलाके की कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी मसाइल हैं वो मसाइल अपने साथियों ने हमें बोला और जो जितने भी मसाइल हैं वो हम अपने हायर अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये बदकिस्मती हमारी कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी योजनाएं यहाँ लाए हैं अभी तक वो ज़मीन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उसके ज़िम्मेदार जो है जो साहब का यहाँ BDC मेंबर है या DDC मेंबर है, सरपंच साहिबान हैं, उन्होंने लोगों तक वो स्कीमें नहीं पहुँचे हैं और यही वजह है कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है और जो जितने भी डिमांड हैं हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा जो मिशन है घर घर जाना, गाँव जाना, हर शहर में जाना, हर गली में जाना, ताकि जो जितने भी मसाइल है वो हम अपने हायर अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए वॉल राइटिंग जो है दीवारों पर जो लिख हम कर रहे हैं ये हर जगह हम कल 3 बजे से जो हमने स्टार्ट किया है वो डूरू में भी हमने ये स्टार्ट किया है, ये हर जगह जा रहे हैं। इससे लोगों को हम जागर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम भारत में इस साल 400 पार करेगी और जो राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी और कश्मीर की जो सीटें हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी की। SC ST OBC ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज रोहित विमोला और प्रोफेसर चंद्रशेखर को खराज अकीदत पेश की गई है। साथ ही एक एहतजाज भी किया गया है। ये एहतजाज उन्होंने डॉक्टर रितु सिंह और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में नाइंसाफी मामले पर किया है। रोहित वेमुला हमारे जय 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 भीम जय भीम जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा श्री राम रहेगा। पायल तड़वी अमर है, डॉक्टर पायल तड़वी अमर है, प्रोफेसर चंद्रशेखर अमर है, प्रोफेसर चंद्रशेखर अमर है, प्रोफेसर चंद्रशेखर अमर है। ये साथी पीछे को देख रहा है। श्यामलाल बसम, जैसे कि आज रोहित वेमुला जी की 8वीं डेथ एनिवर्सरी है, पूरे देश के अंदर श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसी तरह डॉक्टर पायल तड़वी जी जो कि मुंबई के अंदर जो मेडिकल स्टूडेंट थी, डॉक्टर नेशनल जो वहाँ पर जो हमारा स्कूल ये है मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पर इनकी जो इन्होंने सुसाइड किया था। इसके साथ प्रोफेसर हमारे चंद्रशेखर जी, इन तीनों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है। तो आज इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा बहुजन समाज जो जहाँ पर जितनी माली ऑर्गेनाइजेशन है उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसके साथ ही आज हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सपोर्ट एक्सटेंड होगी हमारे डॉक्टर रितु सिंह को और उसके साथ हमारे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को, जो जिस तरह उनको टर्मिनेट किया गया, जिस तरीके से उनको टर्मिनेट किया गया है, हम उसकी निंदा करते हैं। चाहे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की बात करें, डॉक्टर रितु सिंह की बात करें, जिस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए रितु सिंह को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर से जिस उनका टेंट उखाड़ा गया, वहाँ पर उनकी जो बिलोंगिंग थी, जितना भी उनका सामान था, डॉक्यूमेंट थे, सारी पुलिस उसके साथ। आज आप ये अंदाजा लगाइए कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जो राइट टू प्रोटेस्ट है हमारा, उसकी भी वायलेशन की जा रही है और ज़बरदस्ती आज हमारा गला घोटने वाली बात की जा रही है कि ये अपनी बात भी ना रखता है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। आज हमें अपना हक है, आज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें हक है अपनी बात रखने का। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।